सद्भाव रामायण आरण्य कांड वैराग्य की रेखा। वृक्ष को मारकर राम जी वापस आए। इससे पहले सीता जी ने लक्ष्मण लक्ष्मण आवाजें सुनी। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लखन भैया जाहू बेगी संकट अतिभ्रता, जल्दी जाइए, आपके भाई संकट में फंसे हुए लगते हैं। मुझे लगता है राक्षसों ने उनको घेर लिया होगा, इसी से तुम्हें बुलाते होंगे। आज सीता जी को राम के बाहुबल पर शंका हुई ऐसा लगता है। नहीं, यह तो सीता जी की युक्ति थी। राम जी और सीता जी ने यह युक्ति रची थी। लक्ष्मण जी को इसका पता नहीं। सीता जी को लगा राम गए इतना काफी नहीं, लक्ष्मण जी होंगे तब तक रावण कैसे आएगा, इसलिए लक्ष्मण जी को भी जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, जिसके भ्रिकुटी भंग मात्र से ब्रह्मांड का नाश होता है, ऐसे भगवान कभी भी तकलीफ में नहीं हो सकते। ना लखन जी, मैं तुमसे कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। माँ, मैं आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूँ? पर सीता जी मानी नहीं। लक्ष्मण जी को कटु वचन कहे। महात्मा इसके बहुत से अर्थ निकालते हैं। कुछ एक महात्मा तो कहते हैं कि एक सच्चे संत को सीता जी ने कटु वाक्य कहे तो नकली साधु आकर उनका अपहरण कर गया। कुछ एक संत तो यूं कहते हैं कि सीता जी ने लक्ष्मण जी को मार्मिक ढंग से कहा कि भैया तुम जाओ, तुम्हें पता नहीं, तुम फल फूल लेने गए थे तब मैं अग्नि में एक रूप हो गई। मैं तो केवल परछाई हूँ, तो मेरा अपहरण हो जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, तुम नहीं जाओगे तो राक्षसों का विनाश कैसे होगा? कुछ एक संतों के अभिप्राय के अनुसार साधना की दृष्टि से इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है। सीता जी ने पहले राम जी को कहा कि आप मृग को मारने जाइए और अब लक्ष्मण जी को जाने के लिए कहती है। जीवन में से ज्ञान निकल जाए तो तुलसी दर्शन में कोई आपत्ति नहीं, पर वैराग्य नहीं जाना चाहिए। जीवन में से वैराग्य भी निकल जाए तो तकलीफ पैदा हो जाए, पर तुलसीदास जी कितनी गहराई में जाते हैं। पंचवटी छोड़ने से पहले लक्ष्मण जी ने धनुष से पर्णकुटी के चारों ओर रेखा अंकित करके सीता जी को कहा, आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। वैराग्य जाने के बाद उसकी आखिरी रेखा लक्ष्मण रेखा भी जीवन में रह जाए तो भी रावण अपहरण न कर सके, परंतु उस आखिरी रेखा का भी यदि उल्लंघन किया जाए तो फिर न देवता बचा सके न ऋषि मुनि बचा सके, सीता जी का अपहरण हो जाए। यो लक्ष्मण जी गए और रावण सन्यासी का वेश लेकर डरता डरता पंचवटी में आया। वृक्ष के पत्ते हिले तो भी वह घबराता है, धूल उड़े तो भी घबराता है। उसे डर है शायद राम जी आ पहुँचेंगे, लक्ष्मण जी आ जाएंगे। तुलसी जी इसका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। जाके डर सुर असुर डराई, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, सो दस सीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। जिस रावण के डर से देवता और दानव इतने डरते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती और दिन को भूख नहीं लगती, वह दशानन रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता चोरी हेतु चला। रावण इतना क्यों डरता है? तुलसीदास जी इसका जवाब देते हैं, इमी कुमंत पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि लवलेसा। जो कोई कुपंथ पर चले उसके शरीर में से बुद्धि, बल और तेज नष्ट होते हैं। बहुत सीधी बात है। पाप के पंथी जगत में निर्भय नहीं होते। पापी जितना कोई डरता नहीं। सत्य का मार्ग ही निर्भयता का मार्ग है। वह कठिन है पर दुर्लभ नहीं। भय तो तभी होता है जब कुछ छिपाने जैसा हो। जीवन खुला रहे तो फिर भय क्यों लगे? रावण का वेश तो सन्यासी का था, पर उसका मार्ग गलत था, इसलिए वह डरता है।
रावण जैसा राक्षस एक अबला के सामने डरता डरता आता है। एक अबला उसे डराती है और इससे भी आगे जाकर कहूँ तो एक साया उसे डराता है। पाप इतना सारा डरपोक है कि वह सोए से भी डरता है। पापी भले ही बाहर से शूरवीर लगे, पर उसके अंतर मन को पूछा जाए तो वह कभी भी निर्भय नहीं होता। रावण गया, भिक्षाम देहि कहकर खड़ा रहा। सीता जी को लगा कि कोई अतिथि सन्यासी आए हैं, इसलिए फल फूल लेकर देने गई, पर रेखा के भीतर रही। रावण ने कहा, मैं ऐसी बंधी भिक्षा नहीं लेता। आप भिक्षा देना चाहती हैं तो बाहर आइए, मैं सन्यासी हूँ। कुछ एक महात्मा ऐसा कहते हैं कि रावण अंदर नहीं गया, वह रेखा का उल्लंघन नहीं कर सका। कई महात्माओं का कहना यूं है कि रावण ने चाहा होता तो रेखा का उल्लंघन किया होता, पर उसने साधु का वेश पहना था, इसलिए वह रेखा का उल्लंघन नहीं कर सका। उसके वस्त्रों ने उसे मनाही की कि रावण, इन भगवे वस्त्रों में रेखा का उल्लंघन मत करना। अन्य वेश में तू वैराग्य की रेखा का उल्लंघन करे तो दूसरी बात है, पर साधु के वेश में वैराग्य की रेखा का उल्लंघन करे तो साधु समाज बदनाम हो जाए। बात सही है, साधु वेश में इतनी ताकत है। यहाँ रावण की माला ने, उसके त्रिपुंड ने, उसके भगवे वस्त्रों ने उसको रेखा का उल्लंघन करने से रोका। कुंभकर्ण ने रावण को कहा था, रावण, सीता तेरी ओर न देखे तो तू बहुरूपिया है, राम का रूप लेकर जाना, इसी से सीता तेरी ओर देखेगी। रावण ने कहा, कुंभकर्ण, मैं मूर्ख नहीं, वह प्रयोग मैंने कर लिया है। फिर क्या हुआ? इसमें तो बहुत तकलीफ हुई। क्यों? राम रूप धारण किया तो मुझे मंदोदरी के पैर छूने की इच्छा हुई। मंदोदरी मुझे माँ के समान दिखाई देने लगी। राम के वस्त्र पहने तो ब्रह्मांड मुझे राममय प्रतीत होने लगा। यह है वेश का प्रभाव। रावण रेखा का उल्लंघन नहीं कर सका। सीता जी वैराग्य की रेखा का उल्लंघन कर बाहर निकली और रावण के निकट जाकर ज्यों भिक्षा देने गई, त्यों ही रावण के व्यवहार, उसकी आंखें और भाषा परे से उन्हें लगा कि वह साधु नहीं। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। आदमी की भाषा परे से उसके जाति और कुल परख में आ जाते हैं। जय श्री राम।